आज देवउठनी एकादशी का व्रत है। जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी 4 महीने बाद जागते हैं आज के दिन और उनका तुलसी जी के विवाह होता है। तो सभी लोग उनका पूजा करते हैं विधि पूर्वक और व्रत विधान रखते हैं विधि पूर्वक। इसी व्रत से संबंधित एक कथा आता है देवउठनी एकादशी का, जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। एक राज था जिसके राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। राजा, प्रजा, नौकर, चाकर सभी लोग व्रत रखते थे। यहाँ तक कि पशु लोग भी व्रत रखते थे और उनको एकादशी के दिन अन्न खाने को नहीं मिलता था। बहुत दिन बाद उनके राज्य में एक दूसरे राज्य का एक व्यक्ति आया और राजा से नौकरी मांगने लगा। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी पर रख लेता हूँ, लेकिन तुमको अन्न खाने को मिलेगा, लेकिन एकादशी के दिन तुमको अन्न खाने को मिलेगा। उस समय उस व्यक्ति ने तो हाँ कह दिया, लेकिन बाद में जब एकादशी का दिन आया उस व्यक्ति को फलाहार दिया गया, लेकिन उस व्यक्ति का पेट नहीं भरा। उसने राजा से कहा कि मेरा तो पेट इसमें नहीं भरेगा। तब राजा ने उसे याद दिलाया उस बात का जो उसने तय किया था कि एकादशी के दिन अन्न खाने को नहीं मिलेगा। लेकिन कहा, राजा साहब, मुझे अगर खाने को अन्न नहीं मिलेगा तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मेरा पेट नहीं भरेगा। राजा ने कहा आटा, फिर राजा ने उसके अन्न विनय करने पे उसे आटा, दाल, चावल, अनाज वगैरह दिया और रोजाना की तरह नदी पर पहुंचा। स्नान के बाद अपना भोजन बनाने लगा। भोजन बन के तैयार हो गया तो भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। प्रण त्यागने के लिए नदी में कूदने के लिए तत्पर हुआ। तब भगवान प्रकट हुए और भगवान ने उसे रोक लिया और उसके साथ बैठ के भोजन करने लगे। फिर भगवान उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा समझ गया कि व्रत उपवास से कोई फायदा नहीं होगा जब तक पूरी तरह से मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला, वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा। अंत में वो भी स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस कथा को आप अपने दोस्तों, फ्रेंड्स में शेयर करें और अपने घर में इस कथा को सुने और अच्छी तरह व्रत का पालन करें। श्री भगवान विष्णु आप सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें।